बैटिंग टीम का भी चुना है जो आमंत्रित किया है फुफीरी टीम को। तो दो बल्लेबाज यहाँ पे मैदान के तौर पर अमर और उसके साथ ही साथ संदीप। तो गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज नितिन सुरवे। पहली गेंद काफी तेज तरार डाली पर अंपायर का लिस्ट की काफी बार गेंद जाती हुई टप्पा खाने के बाद एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, यानी कि पहली गेंद की शुरुआत की तो काफी खराब यहाँ पे बेनिफिट फायदा मिल चुका है बल्लेबाजी टीम को, यानी कि फुफीरी टीम को। पहला रन यहाँ पे निकल चुकी फुफीरी टीम। त्याचबरोबर शंकर शेलार जावली यांचंही शुभागमन होते, त्यांचंही आपण स्वागत करूया। लेजेंड खेळाडू जावली यांचं आपण स्वागत करूया, त्यांना विनंती करूया की आपण मंचावरती स्थानबद्ध व्हा। तो बहुत बढ़िया, अच्छा यहाँ पे प्रतियोगिता इस बार देखिए अंडरग्राउंड खेलने का, डंसिंग डाउन द विकेट पर इस बार गेंद बिल्कुल यहाँ पे डी जोन में गेंद जाती हुई एक रन मिलता हुआ, यानी कि एक गेंदों का मैच भी खत्म हो चुका है और टीम का यहाँ पे टोटल फिलहाल देखा जाएगा तो बगैर कोई नुकसान पे 2 रन। सभी दर्शक और मेहमान और सभी कमेंट्री बॉक्स हमारे फॉर्च्यून इवेंट्स जो कवर यहाँ पे करते हुए स्पर्धा बहुत बढ़िया। यस देखिए स्ट्रोक बहुत बड़ा है पर लंबाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है। इस गेंद के खिलाड़ी की फील्डर बिल्कुल नीचे आया था पर आखिरी मोमेंट पर देखा जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो रनिंग्स है वो कम पड़ चुकी है फील्डर की, और उसी के साथ देखा जाएगा तो रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन, पूरे 2 रन मिलेंगे। फिलहाल देखा जाएगा तो काटी के टक्कर है दोनों टीम, देखा जाएगा तो आपस में कई बार भिड़ी है या नहीं भिड़ी है ये सवाल नहीं है, पर इस मैच इस प्रतियोगिता देखा जाएगा ना तो बहुत बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि प्रत्येक हर एसोसिएशन ने चुन चुनकर यहाँ पे टीम दे चुके हैं। 2 मिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 5 रन। तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या होती हुई 4। बहुत बढ़िया प्रतियोगिता। गेंदबाज नितिन सुरवे यहाँ पे बिल्कुल देखा जाएगा तो पहली गरम व्हाइट गेंद डाले हुए, उसके बावजूद 2 गेंदें बहुत अच्छी लाइन लेस यहाँ पे डालते हुए अपनी टीम के लिए एक अच्छा योगदान। इस बार देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इस टक्कर के खिलाड़ी कोई नहीं है, गेंद जीती हुई टन टना टन टना टन टन और रेखा ये देखिए पहले यहाँ पे चौवा निकला, बहुत ही बढ़िया लाजवाब स्ट्रोक। अमर गायकवाड़। इस टक्कर में देखा जाएगा तो नो मैच लैंड में कोई फील्डर नहीं था, इस गेंद को देखा, टप्पे को देखा, उसके बाद ये चौवा लगाया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ऐसे स्ट्रोक देखने के लिए कम मिलते हैं, अंतरराष्ट्रीय में ऐसे स्ट्रोक ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, पर देखा जाएगा तो उसी की इस झलक से इस स्ट्रोक के लिए 4 रन के लिए, और उसी की 4 रन के साथ में फिलहाल टीम का यहाँ पे टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अमर गायकवाड़ इस गेंद के ऊपर बिल्कुल फायर हो चुके हैं, पर गेंदबाज के मन में अब क्या होगा, वहां पे बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से चौवा लगाया ना उसके बाद थोड़ा सा फील्ड में बदलाव भी किया। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार बिल्कुल यहाँ पे सामने से ऑन द स्ट्राइक से खेला और फाइनल की रीजन में A1 क्वालिटी का यू लाइक्स इट इज एज पैक मैक्सिमम छगा। चौवा आने के बाद छगा। बहुत ही देखिए छोटे कद के खिलाड़ी है पर इस खिलाड़ी का धमाका बहुत बड़ा है और वही धमाके दिखाते हुए अपने टीम के लिए बिल्कुल यहाँ से 4 उन्होंने गेंदों का मैच किया और 13 रन पर खेल चुके। पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पे वाइड की थी और टीम का यहाँ पे टोटल देखा जाएगा तो बगैर कोई नुकसान पे 14 रन 14 लॉस ऑफ 0। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होते हुए जो बिल्कुल यहाँ पे टॉस जीता था डांगरेकर टीम ने, और उसी का देखा जाएगा तो हाथ स्वर्ग की बात देखिए और एक यहाँ पे बैक टू बैक AK-47 के स्टाइल के साथ खेला। इट इज इम्पैक्ट मैक्सिमम दे धक्का छगा। लाजवाब पार्टी करते टीम का यहाँ पे टोटल 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, पूरे 20 रन हो चुके हैं। देखिए भैया क्या बल्लेबाजी होती है मैदान के तौर पर, छोटे और धमाका बड़ा इस खिलाड़ी का। 5 गेंदों का मैच खत्म हो जाए, पहला ओवर का ये मैच 20 रन 5 गेंदों का मैच खत्म हो चुका है। 20 रन पहली गेंद यहाँ पे बिल्कुल वाइड डलते, उसके बाद एक सिंगल निकाला, उसके बाद 2 रन संयम रखा था गेंदबाज नितिन सुरवे ने, पर उसके बाद लाजवाब बैटिंग करते हुए बल्लेबाज अमर गायकवाड़, उनके साथ ही साथ
संदीप गायकवाड़ नो स्ट्राइक के ऊपर एक ही भी गेंद यहाँ पे खेलने पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है फिलहाल यहाँ पे ये बल्लेबाज। और एक तीसरी यहाँ पे गेंद बैक टू बैक लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के। नाम है इस खिलाड़ी का सागर गायकवाड़, अमर गायकवाड़ लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। एक ओवर का मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे टीम का यहाँ पे टोटल स्कोर गार्ड के ऊपर 26 रन। 5 बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो अंतिम गेंद पर ये लाजवाब छक्का। ऑन साइड इनकी काफी अच्छी है और उसी लहर से उसी अंदाज से मौसम में खेला ये और बिल्कुल रिदम में आप बॉल दे रहे हैं तो बिल्कुल ये छोड़ेंगे नहीं भाई, ये तोड़ेंगे और उसी तोड़े के दरकार यहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी होती हुई। एक ओवर का खेल के समाप्ति के बाद टीम का यहाँ पे टोटल 26 रन और यहाँ पे कहीं ना कहीं मीटिंग ले चुकी है। अब जल्द से जल्द इस मैच को, इस इनिंग को खत्म करें। अब गेंदबाज के तौर पर यहाँ पे करम सुरवे, तो बिल्कुल ये देखा जाएगा तो फुफेरे टीम 32 सिराल एसोसिएशन से बिलोंग करती है, तो डांगेकर टीम यहाँ पे जावली एसोसिएशन के यहाँ पे बिलोंग करती है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके पास एक एडवांटेज ताकत बिल्कुल रहती है और उसी का किस तरीके से इस्तेमाल करती है बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा अमर गायकवाड़ की। उन्होंने अभी तक 6 गेंदों में उनके बल्ले से आ चुके 25 रन पूरे। तो गेंदबाज में परिवर्तन दूसरा ओवर डालने के लिए करण सुरवे मिडल ऑर्डर में ये दूसरा यहाँ पे गेंदबाज। ये फुल टॉस लो फुल टॉस की गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पे सामने से खेलना चाहते थे पर ये गेंद देखा जाएगा तो रिवर्स टर्न लिया इस गेंद में और उसी का साथ देखा जाएगा तो अंपायर का इशारा आता हुआ ये डी जोन में गेंद जाता हुआ। अंपायर भी हमारे बिल्कुल ऑफिशियल पंच है। हम एक छोटे से शायर है, जो भी जिनके हाथ में वो हमारे बिल्कुल जो भगवान हुए वो अंपायर है। बहुत बढ़िया पे अंपायर गिरी पे देखने के लिए मिलता हुआ, एक सिंगल मिलता हुआ और एक ही सिंगल के साथ यहाँ पे टीम का यहाँ पे टोटल दूसरा ओवर के समाप्ति के पहली गेंद के बाद यहाँ पे 27 रन स्कोर गार्ड के ऊपर। बहुत बड़ा मैच दोनों टीम के लिए, इंपॉर्टेंट मैच, दोनों टीम आमने सामने एक एक मैच जीतकर आ चुके हैं और दूसरे बिल्कुल मैच के लिए तैयार। इस बार देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऑन साइड पे उड़ा दिया है, गति में परिवर्तन किया था, गेंदबाज में फील्डर यहाँ पे तैनात और पहला झटका लगता हुआ बैटिंग करने वाले टीम को अर्थात पुपेरी टीम को, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे काफी सस्ते में जा चुके हैं संदीप गायकवाड़। जयेश सुरवे देखना चाहते थे कि विकेट की तलाश थी, विकेट चाहते थे और यहाँ पे पहला विकेट क्रमांक अभी लगता हुआ टीम फुफेरी बैटिंग टीम ऑर्डर के लिए। बिल्कुल यहाँ से देखा जाएगा तो अच्छी बल्लेबाजी की थी संदीप गायकवाड़ ने। जिस तरीके से संदीप बैटिंग कर रहा था उसी तरफ उसी स्टैंड में उसी रिदम से यहाँ पे बल्लेबाजी करना जानते थे अमर, उसी शॉट का खेला था पर बिल्कुल यहाँ पे देखा जाएगा तो मिस्तांडी स्ट्रोक और यहाँ पे भुगतना पड़ा और पहला यहाँ पे विकेट के पतन होता हुआ। कपिल सातपुते बैट्समैन मैदान के तौर पर स्ट्राइक एंड के ऊपर, पर बिल्कुल मैं तारुफ करूंगा इस गेंदबाज की जो पहली गेंद में यहाँ पे 1 रन दिया था, बिल्कुल डीप गेंद में गेंद जाती थी पर दूसरे ओवर के बाद देखा जाएगा तो ब्रेक थ्रो लगाने का काम फिर अपनी टीम के लिए यहाँ पे कम कर रहा है, यानी कि रन बचाव करने के लिए काफी जाने जाती है गेंदबाज पर खेल किसी का भी पता नहीं है, ये क्रिकेट की दुनिया है। इस बार देखिए फिर एक बार वही दिशा पे शॉट वहीं पे है, खिलाड़ी वही है, क्या हो सकता है और एक बैक टू बैक 2 झटके लगते हुए बैटिंग करने वाले टीम को ये आए और गए। बिल्कुल देखा जाएगा तो हमने पिछले मैच में भी देखा क्या करिश्मा था, पहले ओवर में 23 रन आए थे पर उसके बाद ब्रेक थ्रो लगाया, वो ब्रेक थ्रो लगा नहीं, यानी कि मैच का रूप यह बदल दिया और इसी दरकार देखा जाएगा तो वही काम कर रहा है फिलहाल गेंदबाज किरण सुरवे। लाजवाब गेंदबाजी करते हुए करण सुरवे, बिल्कुल तारीफ करो इस गेंदबाज को। पहली गेंद में यहाँ पे 1 रन दी, उसके बाद देखे तो बैक टू बैक 2 यहाँ पे विकेट लेते हुए हैट्रिक के यहाँ पे कहीं ना कहीं हैट्रिक ले सकते हैं। हैट्रिक के उम्बर पर एक खिलाड़ी पर न्यू बैट्समैन में जाते हुए मैदान के तौर पर अनिल पाटिल बहुत ही बढ़िया पे गेंदबाज का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए टीम का यहाँ पे टोटल देखा जाएगा तो फिलहाल
27 रन स्कोर गार्ड के ऊपर। 3 गेंदों का मैच, दूसरा ओवर के देखा जाएगा तो अभी तक 1 रन खर्च किया इस खिलाड़ी ने। हो एज लगी है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पे लाउड अपील की है गेंदबाज ने, पर फिर एक बार डाल, एक बार गेंदबाजी पसंद है ना दोस्तों, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। हॅलो हॅलो, बोल ना, कॉमेंट्री करतो तुमच्या मॅचची। म्हणून तो थोडे हवा येते, गरम होते वातावरण। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ से इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे शुभकामना आ चुकी है हमारे दोस्त विक्रम जी धनावड़े, उनका भी इस प्रतियोगिता में स्वागत है। तो बिल्कुल देखा जाएगा तो 3 गेंद पे लगातार दौड़, पर इस बार देखिए कला का इस्तेमाल, स्टैंडिंग डिलीवरी, नजाकत, ताकत और टाइमिंग के साथ खेला और गेंद जाती हुई सीधी रफ्तार के साथ 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया ये छगा, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की थी करण सुरवे ने। पहली गेंद में यहाँ पे बॉल हो चुके पूरे 5 बॉल। नवीन बॉल, दूसरा बॉल पाहिजे। चलो अंपायर की मांग आ चुकी है, बॉल दीजिए मैदान के तौर पर। इथे पंचांचा इथे सूचना येते की बॉल पाठवायचा है। बहुत ही बढ़िया इच्छेगा, बिल्कुल करण सुरवे की भी तारीफ किया था, पर बिल्कुल इस बल्लेबाज की बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा क्योंकि आते समय उसने दिखाया अपना 10 का दम। नाम है इसका, इस खिलाड़ी का अनिल पाटिल। पहली गेंद में अभी छक्का लगा चुका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए टीम का टोटल। इस बार देखिए गति में परिवर्तन किया, वेरिएशन रखा, पर कमाल की गेंदबाजी, चाहे छक्का लगा दिया इस बल्लेबाज में, पर गेंदबाजी पसंद है दोस्तों, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल यहाँ पे 5वीं गेंद पे मार्क आ चुके हैं, पर 1 ओवर के 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पे टीम का फिलहाल टोटल हो चुका है 2 विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन। पहली यहाँ पे ओवर की शुरुआत की थी, 1 ओवर में स्कोर हुआ था बिल्कुल 26 रन बगैर कोई नुकसान पे, पर उसके बाद 2 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर के एंड के बाद टीम का यहाँ पे टोटल 33 रन। अब स्लॉगिंग ओवर है और स्लॉगिंग ओवर के लिए बुला है गेंदबाज, कौन है रे बॉलर? विनोद धनावड़े गेंदबाज के तौर पर, और स्ट्राइक में बल्लेबाज अमर गायकवाड़ और उसके साथ ही साथ अनिल पाटिल, जो कि पहली गेंद में छक्का, दूसरी गेंद डॉट। फील्ड में बिल्कुल यहाँ पे बदलाव करते हुए, क्योंकि अब स्ट्राइक के ऊपर अनिल अमर गायकवाड़ जिन्होंने बहुत बढ़िया पारी की है अपने दम कर पर, यहाँ पे देखा जाएगा तो 6 गेंदों में बिल्कुल यहाँ पे 25 रन अपने बल्ले से निकाल चुके हैं। अब स्लॉगिंग ओवर में इस ओवर में कितने रन आते हैं, यानी कि 50 का रन टारगेट रख सकते हैं, तो बिल्कुल ये फाइटिंग मैच हो सकता है इस प्रतियोगिता में। गेंदबाज तैयार, ये देखिए ब्लॉकों की गेंद सबसे काफी घेरीली जेन होती है, क्योंकि जो ब्रह्मदेव ने यहाँ पे सृष्टि निर्माण की उसी गेंद पे यहाँ पे बिल्कुल जो गेंदबाज में प्रयास किया सक्षम रहे, पर कहीं ना कहीं बिल्कुल जब रनिंग की बात करें तो गुड रनिंग द बीच में द विकेट, काफी चतुराई से 2 रन कंप्लीट किया, और उसी के साथ ही साथ देखा जाएगा तो 2 रन से यहाँ पे टोटल बढ़ता हुआ स्कोर। यहाँ पे पहली गेंद तीसरे ओवर की समाप्त 35 रन। देखिए बिल्कुल यहाँ से देखा जाएगा तो एक्सीलेंट गेंदबाज, पर सामने देखा जाएगा तो बल्लेबाज अमर गायकवाड़ प्रभावित किया है इस मैच में इस खिलाड़ी ने। ब्लॉकों की गेंद थी, बिल्कुल अंपायर ने यहाँ पे हाइट फैक्टर देखा, उसके बाद बिल्कुल देखा जाएगा तो लेग स्टंप पे थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई, पर 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ बैटिंग करने वाली टीम को, और 1 रन के साथ अभी टीम का फिलहाल टोटल होता हुआ स्कोर 36 का नंबर का आंकड़ा अब मैदान के तौर पर आता हुआ 36, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत बढ़िया मैच, इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम के लिए। बैट की बिल्कुल यहाँ पे एज लगती हुई, और एक सिंगल के साथ यह गेंद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों देखिए कहानी किस तरीके से बदलती है। बिल्कुल पहले ओवर में रन आए थे 26, पर उसके बाद देखा जाएगा तो ब्रेक थ्रो लगाने का यहाँ पे प्रयास, वो भी सक्षम होते हुए गेंदबाज पहले करण सुरवे, उसके बाद विनोद धनावड़े। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। एज बिल्कुल लगे, टाई लगाई थी पर कुछ काम नहीं आई, फिर एक सिंगल मिलता हुआ,
एक एक रन के लिए यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है. एक एक रन. बिल्कुल पाणी दीजिए. चला पाणी पाठवायचं आहे मैदानामध्ये प्लीज. लवकरात लवकर पाणी पाठवा. देखिए ये होता है मर्दांगिनी. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया. ये होते मर्दांगिनी. उसके बाद देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे चोटें खाए थे. फील्डर पर प्रयास बिल्कुल किया था. देखिए एक एक रन के लिए बिल्कुल यहाँ पे जो तोड़जोड़ होती है. एक एक रन के लिए अब मैच हारते भी है और एक एक रन के लिए मैच जीतते भी है. और उसी का देखा जाएगा तो उसी निर्माण से होता है. ये रनों के हम देखा जाएगा तो उसमें निकलता है वो मैच का संघर्ष. और वही देखने के लिए मिलता हुआ एक सिंगल मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर. गेंदबाज की तारीफ करूंगा विनोद धनावड़े. किरण सुरवे जिस तरीके से गेंदबाजी की उसे कंधों के ऊपर कंधा लेकर गेंदबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए. इस बार देखिए ब्लॉक आउट की गेंद थी. बिल्कुल नजाकत स्टार के खिलाड़ी बिल्कुल तैनात था. लास्ट मोमेंट में इस कैच को लपेटना चाहते थे पर ये कैच छूट गया भैया. पहले इनिंग्स में आप कैच छोड़ते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, पर आपने कैच छोड़ा है अमर गायकवाड़ का, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे. पर स्लॉगिंग और में बिल्कुल मैं तारुफ करूंगा इस गेंदबाज की लाजवाब कामयाबी जीत देने वाली गेंदबाज मैं कहूंगा. गेंदबाज विनोद धनावड़े. टीम का यहां पे टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल देखा जाएगा तो 40 रन 40 रन. इस बार देखिए नजाकत ताकत टाइमिंग पर एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है और यहां से देखा जाएगा तो अमर गायकवाड़ पे पारी का अंत होता हुआ 3 ओवर का यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे टीम का यहाँ पे टोटल बैटिंग करने वाले टीम फुफेरी टीम का यहाँ पे टोटल स्कोर हो चुका है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ पे 40 रन 41 रन की यहाँ पे आवश्यकता. बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल परिवर्तन होगा. पश्चिम क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से यह रबर बॉल की यह प्रतियोगिता कोयना सोलुशी कांदाटी क्रीडा प्रतिष्ठा महाबलेश्वर उनके माध्यम से पश्चिम महाराष्ट्र चैंपियन ट्रॉफी 2022 इस प्रतियोगिता सभी मेहमान हमारे क्रिकेटर और उसके साथ ही साथ देखा जाएगा हमारे दर्शक. फिर एक बार मैं उमेश सावंत इस प्रतियोगिता में आपके शब्द सुनने से स्वागत करता हूं. मैं थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे विदा लेता हूं और उसी के साथ देखा जाएगा तो कॉम बॉक्स में परिवर्तन होगा. हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में आएंगे बिल्कुल यहाँ से जो महाराज उसके बाद नीलेश मर्डेकर और उसी के साथ देखा जाए तो शैलेश यादव. बहुत बहुत बधाई सभी टीम के लिए और हार्दिक शुभेच्छा. थैंक यू सो मच. जाऊया पुढील टॉसकडे. एका बाजूला आपण डीसीसी जांभळी विपक्ष गावडोशी या दोन्ही संघाचे संघनायक. चला या. सचिनजी मोरे साहेबांना मी विनंती करतो. सचिनजी मोरे साहेब आपण या. आपल्या शुभ हस्ते आम्ही हा टॉस घेतोय. चला लगेचच येऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. टॉस का बॉस अध्यक्ष काळगाव क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय श्री गोपीदादा सूर्यवंशी यांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो. नक्कीच पश्चिम महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत कोयना सोशी कांदाटी क्रीडा प्रतिष्ठान महाबळेश्वर आयोजित पश्चिम महाराष्ट्र चॅम्पियन ट्रॉफी 2020-22 चा हा रबर बॉल क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण या ठिकाणी पाहतोय. आपल्या समोर जांभळी संघाचे संघनायक विशाल चोरगे तर गावडोशी संघाचा संघनायक राहुल सकपाळ हे दोन संघनायक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. आणि दादांच्या शुभ हस्ते आम्ही या ठिकाणी टॉस करतोय आणि टॉस केला जातो. स्पिन द कॉइन छापा कॉल केलाय. नक्कीच या ठिकाणी काटा हा टॉस आलाय आणि डीसीसी जांभळी हा संघ या ठिकाणी टॉस विन होतोय. विशाल तुझ्याकडे येतो. ही स्पर्धा या स्पर्धेबद्दल सर्वात प्रथम 2 शब्दामध्ये काय सांगशील? खरोखरच पश्चिम महाराष्ट्र चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 याबद्दल बोलायचं म्हणजे मला वाटतं कमीत कमी वयामध्ये ही टुर्नामेंट सक्सेस झाली म्हणजे. आणि मला अरुण असू द्या, बबलू पाटील असू द्या आणि सगळे पदाधिकारी असून यांचे आभार मानले की आम्हाला इथं खेळायची संधी दिली.
नक्कीच विशाल, आज दोन संघ जर पाहिलं गेलं तर या दोन संघांमध्ये जर अंतर पाहिलं तर जवळजवळ 50 ते 60 किलोमीटर आपलं महाबळेश्वर आणि वाई हे अंतर आपण पाहतोय. मात्र आज गावडोशी संघ आहे, एक नामांकित संघ आहे, त्यांच्यासमोर टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असेल तुमचा? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण, जर गोलंदाजीचं क्षेत्र तुम्ही निवडलंय तर क्षेत्ररक्षणामध्ये असे कोणते प्रमुख गोलंदाज आहेत ज्यांच्या जीवावरती तुम्ही गावडोशी सारख्या एका संघाला रोखण्याचा, किती धावांपर्यंत रोखण्याचा, आणि त्या गोलंदाजांविषयी काय चर्चा करू शकतो आपण? मेन गोलंदाज माझा धर्मा चिकणे आहे, त्यानंतर विकास चिकणे आहे, त्यानंतर अंकुश चिकणे. 3 बॉलर आहेत माझ्याकडे. पण धर्मावर जो मोठी जबाबदारी असेल ही आपली ओपनिंग जोडी तोडण्याची. नक्कीच एक नामांकित गोलंदाज धर्मा चिकणे यांच्यावरती धुरा असेल. तुम्हाला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. हा होता वाई क्रिकेट असोसिएशन मधील जांभळी संघाचा संघनायक विशाल चोरगे. आता मात्र जाऊया दुसऱ्या संघनायकाकडे, गावडोशी संघाचा संघनायक राहुल सकपाळ. राहुल, तुम्हाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. सर्वात प्रथम या स्पर्धेबद्दल काय बोलशील? खूप वर्षानंतर एक चांगली संकल्पना KSK मध्ये आपण राबवलेलो, त्याबद्दल खूप आभार आहे KSKचा. आणि एक अशी स्पर्धा खेळताना एक मोटिवेशन म्हणजे एक उत्सुकता मनामध्ये आहे की आतापर्यंत आपण अंतर्गत खेळतोय KSK मध्ये आणि आता पूर्ण सातारा विभागामध्ये आपण खेळणार आहात, तर एक उत्सुकता आहे. तुम्हाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय, चांगले गोलंदाज तर आहेत, तुम्ही किती धावांना त्यांच्यासमोर लक्ष ठेवाल? ॲक्च्युली आपण विकेट बघितलं तर पूर्ण सुकं आहे, पाणी म्हणजे पाऊस नाहीच आहे, त्यामुळे बॅटिंगसाठी विकेट खूप चांगलं आहे. आम्ही 50+ धावा करण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच हा होता गावडोशी संघाचा संघनायक राहुल सकपाळ आणि विशाल चोरगे. या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना मी इथे देतो शुभेच्छा. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये, त्या ठिकाणी प्रवीणजी वंडुस्कर महाराज आमच्या समेत जोडले जातील या होणाऱ्या मॅच मध्ये. धन्यवाद. तर एका बाजूला आपण पाहतोय डांगरेकर टीम, तर दुसऱ्या बाजूला फुफेरी संघ. एक एक संघाला मात्र नामावत दुसऱ्या फेरीत या ठिकाणी दुसऱ्या डावाला सुरू होतं ते अमर गायकवाड गोलंदाजीवरती. स्ट्रायकिंगला फलंदाज विजय सुर्वे यांना आपण पाहतो. पहिलाच बॉल व्हाईट बॉल आलाय. त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या दरम्यान मान्य श्री अजित वरे साहेब, संस्थापक वाई पश्चिम विभाग क्रिकेट असोसिएशन, त्याचबरोबर ज्यांनी या स्पर्धेला खऱ्या अर्थानं पाणी हे जीवन, पाण्याशिवाय या जर पाहिलं तर संपूर्ण मानवी जीवाला काही अर्थ नसतो, आणि त्या आजच्या स्पर्धेला ज्यांनी पाणी सौजन्य दिलं ते सन्मान्य अजितजी वरे साहेब यांचं शुभ आगमन या स्पर्धेदरम्यान होतं. त्यांचं देखील हृदय अंतकरणापासून सहर्ष स्वागत. पहिला बॉल व्हाईट बॉल, दुसरा देखील बॉल व्हाईट +1. नक्कीच दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु थांबवलं गेलं, कारण की विजय सुर्वे यांना मात्र सातत्याने स्ट्राईकवरती ठेवण्याचा प्रयत्न, कारण की याच फलंदाजाने जर पाहिलं तर या अगोदरची मॅच अगदी प्रतिस्पर्धी संघाच्या तोंडचा घास पळवला. चरण 11 चरण या संघाला नामावत आज मात्र पुन्हा एकदा पहिल्या फेरीत असतो, आणि सातत्याने जर पाहिलं तर मैदानावरती जे हालतं वर्णन, खेळाडूंच्या बद्दलची माहिती असेल, खेळाडूंचा रेकॉर्ड असेल, तर हे काम मात्र सातत्याने या स्कोररच्या माध्यमातून केलं जातंय. दिनेश यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक बॅट्समन करण सुर्वेला दिला जातो परतीच्या प्रवासाचं तिकीट. फलंदाज बाद टीम डांगरेघर या संघाला पहिला हादरा, पहिला फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला सावलीच्या दिशेला. तर नक्कीच करण सुर्वे या फलंदाजांना मात्र काहीच नाराज केले आपल्या संघाला, कारण की जर पाहिलं तर करण कडून मोठ्या आशा अपेक्षा दोन्ही सामन्यामध्ये केल्या होत्या, परंतु दोन्ही सामन्यामध्ये करण सुर्वे नावाचं वादळ अगदी पेटण्या अगोदरच शांत होताना जरूर पाहायला मिळालं, आणि क्षमवण्याची ताकद मात्र दाखवली हे वादळ ते अमर गायकवाड या गोलंदाजानं. सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर रबर बॉलचा प्रदीर्घ अनुभव आहे अमर गायकवाड. 32 शाळा अंतर्गत अनेक स्पर्धा अमर गायकवाड असतील, संदीप गायकवाड या खेळाडूंनी गाजवले. परंतु आज जर पाहिलं तर तालुक्याबाहेरचा संघ, एका बाजूला जावळी संघाच्या वतीनं जर पाहिलं तर डांगरेकर हा संघ इथे दाखल झालाय. त्यानंतर फुपेरे, अगदी जर पाहिलं तर 200-250 किलोमीटरचा प्रवास, आणि त्यानंतर त्या गावाशी बिलॉंग करणाऱ्या खेळाडूंशी नक्कीच स्पर्धा करताना मोठा अनुभव पणाला लावावा लागतो या ठिकाणी टीम फुपेरे या संघाला.
यावेळेस पहा फक्त बॉलला दिशा दिली, संयमाचं क्रिकेट पाहिलं, ऑन साईडला एक रन जरूर आले परंतु थांबवलं गेले कारण की इथे मात्र या चुका तुम्हाला थांबवाव्या लागतील. अति घाई संकटात नाही आवरा, वेगाला सावरा जीवनाला, हे असं नेहमी म्हटलं जातं आणि हा वेग कुठेतरी आवरावा लागेल कारण की जिथे तुम्ही आशेची बहीण निराशा असं नेहमी म्हटलं जातं, इथे आशा करून चालणार नाही कारण की एक एक धाव महत्त्वपूर्ण असेल, सातत्याने स्ट्राईक रोटेट होणं देखील तितकंच गरजेचं असेल. सध्याच्या घडीला जर पाहतोय पश्चिम महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत ही स्पर्धा कोयना सोयशी कांदाडे क्रीडा प्रतिष्ठान संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन कमिटीचं खऱ्या अर्थानं धन्यवाद देईन. ज्या पद्धतीने एक चांगली संकल्पना या संपूर्ण सातारा जिल्हा संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राला त्यांच्या वतीनं पाहायला मिळते. यावेळेस पहा एक रन आले, नितीन शेनवी त्या ठिकाणी बॉलपर्यंत जातील, वेगाने फेक करतील, तोपर्यंत मात्र एक रन या ठिकाणी कंप्लीट केली जाते. तर नितीन यांनी चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. धावसंख्या जर पाहिली तर षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ असताना आतापर्यंत 5 धावा धाव फलकावरती लागल्या गेल्या. 5 बॉल आणि 5 धावा धावफलकावरती. अमरचं लाजवाब षटक पहिल्या षटकामध्ये जर पाहिलं तर थांबवून ठेवलंय, जकडून ठेवलंय, आकडून ठेवलंय. त्याचबरोबर पाटण टेनिस क्रिकेटचा आणखीन एक बुलंद आवाज अर्थातच किरण मस्कर यांचं या ठिकाणी शुभागमन होतंय. त्यांचं देखील या कोयना सोयशी कांदाडे क्रीडा प्रतिष्ठान या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. यावेळेस आणखीन एक चांगला बॉल, खोलो टप्प्याचा बॉल परंतु क्षेत्ररक्षणामध्ये झालेली गडबड, त्यानंतर मात्र घेतलेली एक धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. पहिल्या षटकानंतर धावफलकावरती 6 धावा लागल्या जात आहेत. 6 बॉल 6 रन 1 विकेट. अतिशय लाजवाब गोलंदाजी अमर गायकवाड या गोलंदाजानं फुफीर या टीमच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी नक्कीच पाचारण करण्यात आले. संदीप गायकवाड या गोलंदाजांना या ठिकाणी मात्र दुसऱ्या षटकासाठी बोलवण्यात आले. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 6 धावा धावफलकावरती. आता समीकरण आपण जर पाहिलं तर येणारे बॉल असतील 12 बॉलमध्ये 35 धावांची गरज विजयासाठी. 12 बॉल 35 धावा अर्थातच 17.50 असा रिक्वायर्ड रन रेट आपल्याला पाहायला मिळतो. करंट रन रेट जर आपण पाहिला तर अगदी 6चा रन रेट आपण पाहतोय. 12 बॉल 31 रनची गरज विजयासाठी. एका बाजूला जर पाहिलं तर 32 शिराळा, तर दुसऱ्या बाजूला जावळी टीम. ऑन साईडला फटका ठेवलेला, 1 रन आले. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न परंतु क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. अगदी जर पाहिलं तर इथे मात्र जोखीम मात्र घेतली जात नाही. जबाबदारीचं क्रिकेट खेळलं जातंय कारण की इथे विकेट महत्वाचे आहे विजय यांचे, विकेट महत्वाचे आहे जयेश यांचे कारण की या दोन खेळाडूंच्या वरती मात्र दारोमदार असेल, जबाबदारी असेल. कारण एका बाजूला जर पाहिलं तर जावळी तालुक्यातील एक नामांकित संघ डांगरेगर टीम भिडताना पाहायला मिळते, तर दुसऱ्या बाजूला 32 शिराळ्यामधील फुपेरे हा संघ. सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर या यंदाच्या सीझनमध्ये रबर बॉल क्रीडा स्पर्धा या फुपेरे टीमनं गाजवलंय, तालुक्याचं क्रिकेट गाजवलंय. परंतु इथे मात्र यावेळेस चांगला स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेरचा बॉल, मस्तक पे दस्तक देत बॉल चाललाय सीमारेषा पार. बॅट्समन संदीप गायकवाड यांच्या गोलंदाजीवरती हल्ला बोल. विजय सुर्वे नावाचं वादळ दुसऱ्या मॅच मध्ये देखील आपली डंका वाजवताना, आपला बोलबाला या ठिकाणी गाजवताना पाहायला मिळतोय. हा षटकार आलाय पहिल्या बॉलवरती 1 रन, त्यानंतर मात्र षटकार. धावसंख्या 13 या आकड्यावरती, 13 रन. वाईट बॉलचा इशारा. अगदी जर पाहिलं तर षटकार नंतर गोलंदाजावरती एक दबाव तंत्राचा वापर फलंदाजीच्या दृष्टीने या ठिकाणी मानला जातोय कारण की संदीप गायकवाड जर पाहिलं तर बराचसा अनुभव आहे, एक लेजंड खेळाडू म्हणून देखील 32 शिराळ्यामध्ये ओळखला जातो. यावेळेस चुकी होते परंतु खराब शॉट सिलेक्शन पाहायला मिळतोय. डिक्लेअर स्वरूपातील 1 धाव. जर पाहिलं तर आखूट टप्प्याचा बॉल होता. या बॉलवरती जर पाहिलं तर अगदी षटकार चौकार खेचला असता, परंतु मैदान जर पाहिलं तर अगदी 360 मैदान नाही, थोडंसं गोशंकित क्षेत्र आहे आणि डिक्लेअर झोनमध्ये हा बॉल चाललाय. त्यानंतर मात्र 1 रन. कुठेतरी गोलंदाज या बॉलवरती अगदी देवाचे नक्कीच आशीर्वाद या ठिकाणी गोलंदाजाच्या पाठीवरती पाहायला मिळाला कारण की या बॉलवरती थोडीशी खराब गोलंदाजी जरूर पाहिली होती. पहा आणखीन एक चांगला बॉल, डिक्लेअर स्वरूपातील 1 धाव. चांगली गोलंदाजी षटकार खाल्यानंतर जर पाहिलं तर धावसंख्या 16 या आकड्यावरती. षटक क्रमांक दुसरा मार्गस्थ असताना आतापर्यंत 4 बॉलचा खेळ संपलाय. 16 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या.
यावेळेस पहा चांगली बॉलिंग, अगदी फलंदाज विजय सुर्वे यांना विचार करण्यास भाग पाडलंय गोलंदाजाने आणि नक्कीच दाखवून दिले तुम्ही षटकार खेचू शकता, तर माझ्यामध्ये ती केमिया आहे, माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे आणि आज मात्र तुम्हाला इथे स्वतःची क्षमता मात्र सिद्ध करावी लागेल. यावेळेस फटका जरूर फसला जातो, बॉल खाली, क्षेत्ररक्षक विजय सुर्वे एक महत्वपूर्ण विकेट. पहा थोडासा संतापजनक गोलंदाज होताना पाहायला मिळतोय, परंतु ही चूक किती महागडी ठरणार, कारण की याच विजय सुर्वे यांनी या अगोदरच्या चरण या संघाला नमवलं आणि आता मात्र या खेळाडूला जीवदान दिलं. घायाळ शेर कभी भी घातक होत आहे, इथे मात्र विजय सुर्वे यांना तुम्ही घातक अगदी घायाळ करून सोडलंय आणि जखमी वाघ किती महागडा ठरणार टीम भुपेरे या संघाला. येणारे बॉल असतील सहा बॉल मध्ये 24 धावांची गरज. 6 बॉल 24 धावा, 24 धावा 6 बॉल. या अगोदरच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर 6 बॉल 20 रन याच फलंदाजाने काढल्या होत्या टीम चरण 11च्या विरोधात, परंतु इथे मात्र टीम पुपेरे विरोधात चांगली फलंदाजी करावी लागेल. 6 बॉल 24 धावा. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतं तिसरं शेवटचं जबाबदारीचं षटक अनिल पाटील. बत्तीस शिराळा अंतर्गत क्रिकेट स्पर्धा आपण जर पाहिल्या असतील तर यंदाच्या सीझन मध्ये पुपेरे या संघानं जास्तीत जास्त क्रीडा स्पर्धा जास्तीत जास्त स्पर्धा जिंकलेत, परंतु इथे मात्र मला जिंकायचे पश्चिम महाराष्ट्र आज चॅम्पियन ट्रॉफी आणि इथे मात्र अनेक जर पाहिलं तर अगदी प्रत्येक तालुक्यातील हिरा आणि जो संघ हिरा आहे त्या संघाला मात्र इथे स्थान देण्यात आले, त्या संघाला मात्र इथे संधी देण्यात आली आणि त्या हिरेच्या विरोधात मात्र इथे लढताना कुठेतरी स्वतःमधील दमखम दाखवावा लागेल. शेवटचं षटक अनिल पाटील गोलंदाजीवरती, स्ट्रायकिंगला बॅट्समन विजय सुर्वे. पहिलाच बॉल, या चुका मात्र अडचणीच्या ठरू शकतात. एक धाव. दुष्काळात 13वा महिना जर पाहिलं तर पावसाची कमतरता आहे या ठिकाणी रबर बॉल क्रीडा स्पर्धेला आणि अशा प्रकारचे व्हाईट बॉल इथे मात्र टीम डांगरेघर या संघाला मात्र फायद्याच्या. यावेळेस पहा चांगला बॉल. 5 बॉल 23 धावांची गरज. अजून देखील एखादा अतिरिक्त बॉल, एखादा नो बॉल जर आला या षटकामध्ये तर पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याची संधी मात्र टीम डांगरेघर या संघाला. पुपेरे संघाला माहिती आहे की आपल्याकडे 5 बॉल 23 धावा, अर्थात 1 ते 2 डॉट बॉल जर काढले तर सामना मात्र आपल्या बाजूने झुकवू शकतो, परंतु इथे जर गोलंदाजावरती कुठेतरी दबाव तंत्राचा वापर फलंदाजाने केला तर यावेळेस आणखीन एक चांगला बॉल. कौतुक करेल अनिल पाटील यांच्या गोलंदाजीचं. इथे मात्र विजय सुर्वे लेगबाच्या स्वरूपात एक धाव या ठिकाणी आपण पाहतोय. शशिकांत साटम सर अतिशय जर पाहिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्र असेल, ज्याने महाराष्ट्राबाहेर देखील अतिशय चाणाक्ष पंचांची भूमिका साकारलेली आहे असे शशिकांत साटम सर, त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत कल्याण घोरपडे सर हे देखील आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र चॅम्पियन ट्रॉफी आणि खऱ्या अर्थानं या पश्चिम महाराष्ट्र क्रिकेटला चांगली शिस्त लावावी यासाठी मात्र हे पंच पॅनल या ठिकाणी आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 19 या आकड्यावरती. यावेळेस आणखीन लास्ट जबाब. दुसऱ्या फेरीत मात्र जर पाहिलं तर टीम पुपेरे संघाने देखील आपल्या गोलंदाजीचा जलवा दाखवताना या ठिकाणी या अगोदर जर पहिलं षटक जर पाहिलं तर अमर गायकवाड फलंदाजी लाजवाब तितकीच गोलंदाजी, अर्थातच अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका पार पडताना एक चांगलं क्रिकेट दाखवलं. त्यानंतर मात्र अनिल पाटील फुलटॉस बॉल, त्याला मात्र समोरच्या दिशेत क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली चांगला झेल पकडला आहे. फलंदाज जयेश सुर्वे यांचा मात्र या ठिकाणी खेळ समाप्त होतोय. दुसऱ्या विकेटचं पतन टीम डांगरेघर या संघाला मात्र दुसरा हादरा लावला जातोय. इथे समीकरण जर पाहिलं तर आता मात्र कुठेतरी बाजूवरचं ठरताना पाहायला मिळते टीम फुपेरे या संघाचे आणि नक्कीच हा कॅच घेतल्यानंतर जर पाहिलं तर कुठेतरी खेळाडूंच्या मध्ये एक नवीन चेतना, एक नवीन प्रोत्साहन, कारण की आज जर पाहिलं तर तालुक्याच्या बाहेर जाऊन ज्यावेळेस क्रिकेट खेळता त्यावेळेस तर नवीन फलंदाज बाळूदादा धनावडे या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळतात. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 19 आकड्यावरती मात्र जैसे ते आहे. चांगली गोलंदाजी कौतुक करेन अनिल पाटील या गोलंदाजाचं आतापर्यंत फक्त एकच धाव दिली. या गोलंदाजानं शेवटचं षटक 6 बॉल 24 धावांची गरज असताना ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करून दाखवली
आणि फुपेरे संघाची ताकद काय आहे हे पुन्हा एकदा या इर्ती घोटवलीच्या क्रीडांगणावरती मात्र या फुपेरे टीमनं दुसऱ्या फेरीत देखील दाखवून दिले. यावेळेस पहा चांगली गोलंदाजी. आता मात्र सामन्यामध्ये जर पाहिलं तर वरचढ बाजू ठरते ते टीम फुपेरे या संघाचे. 5 बॉलचा खेळ संपलाय. शेवटचा बॉल या इनिंग मधील या डावामधील शेवटचा बॉल. तर फुपेरे ही टीम दुसऱ्या फेरीत विजय होते. विजय टीमचं पश्चिम महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन त्याचबरोबर कोयना सोयशी कांदाटी क्रीडा प्रतिष्ठान महाबळेश्वर यांच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पहा एका बाजूला 32 तालुक्यातील टीम मानेवाडी संघ सेमीफायनल ठरल्या. सेमीफायनलच्या लढतीमध्ये प्रवेश केलाय. तर या ठिकाणी तिसरी टीम या ठिकाणी दाखल होते.